घने जंगल में पिंकी चिड़िया अपने दो बच्चों चिक्कू और मिक्कू के साथ एक बड़े दरख्त पर रहती थी। एक रात अचानक जंगल में एक अजीब आवाज़ गूंजी। मेरा घर वापस करो, मेरा घर वापस करो। चिक्कू डर गया। चिक्कू, अम्मी, ये आवाज़ किसकी है? पिंकी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम दोनों मेरे पास रहो। अगली सुबह पिंकी ने देखा कि इसके घोंसले के नीचे कुछ चमकते हुए पर पड़े हैं। मिक्कू, ये पर तो हमारे नहीं हैं। चिक्कू, क्या रात वाली आवाज़ इन्हीं की थी? पिंकी परेशान हो गई। पूरे जंगल में बात फैल गई। खरगोश। शाम का वक्त था। खरगोश मज़े से खाना खा रहा था। इतनी देर में रात हो गई और खाते खाते इसे वक्त का पता न चला। जैसे ही इसने वो साया देखा, दौड़कर वहाँ से वो भाग लिया। अगली सुबह वो पिंकी चिड़िया के साथ अपने घर के पास आया तो पिंकी ने कहा, खरगोश, देखो, तुम अपना घर तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम फिक्र नहीं करो, सब मिलके जल्द सुराग लगा लेंगे। इस रात फिर वही आवाज आई। मेरा घर वापस करो, मेरा घर वापस करो। इस दफा ये आवाज़ गुलहरी को आई। फिर गुलहरी ने देखा कि एक बड़ा साया इस तरफ चलता आ रहा है तो वो दरख्त के पीछे छुप गई। फिर उसने देखा, इतनी देर में पिंकी चिड़िया आई। रेशम गुलहरी, बात नहीं करना, हम इस साए के पीछे चलेंगे, देखते हैं आखिर ये कहाँ जाता है। फिर दोनों मिलकर इस साए के पीछे चुपचाप चलते चले गए। सुनो रेशम गुलहरी, अभी इससे आगे मत जाना, हम चुपचाप इसको देखेंगे ये कहाँ जाता है। फिर दोनों ने देखा कि वो एक दरख्त की छाल में चला गया। पिंकी ने कहना शुरू किया, इस वक्त इसमें जाना खतरा है, सुबह आके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। फिर सुबह हुई। जैसी सुबह हुई, पिंकी और गुलहरी उस छाल के पास आ गए। पिंकी, न जाने इसमें कौन है। अब हम लोग ऐसा तो नहीं कोई गलती कर रहे हैं, हमें और जानवरों को भी बुला लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो? हाँ, मेरे ख्याल में पिंकी चिड़िया, हम दो काफ़ी नहीं होंगे, क्या पता कोई खतरनाक जानवर इसमें रहता हो। इतनी देर में कछुआ आ गया। तुम बताओ कछुए, हम लोग क्या करें, इसमें कैसे जाएं? तुम मशवरा दो इस छाल के अंदर। फिर कछुए ने कहा, अगर मैं इस छाल के करीब खड़ा हो जाऊं तो पिंकी, तुम मेरे ऊपर पैर रख के इस छाल में चली जाओ और दूर से ही झांक कर देखो आखिर इसमें क्या है। ज़्यादा अंदर मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कोई ख़तरनाक जानवर इसके अंदर हो, और बहुत एहतियात करना। फिर पिंकी चिड़िया उस पर पैर रखकर अंदर की तरफ देखने लगी। वो हैरान रह गई कि अंदर तो रम्मू तोता बैठा था। रम्मू तोते, ये तुमने क्या किया? तुम थे वो? कितनी बुरी बात है, सबको तुमने परेशान किया, आखिर क्यों? मुझे तुम जंगल के सारे जानवर माफ़ कर दो। मेरे पास घर नहीं था और घर बनाने में मेरी कौन मदद करता, तो मैंने सबकी एक एक चीज़ इसमें से चुरा ली। मेरी इस चोरी पर मुझे माफ़ कर दो तुम सब, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। रम्मू तोते, अगर तुम्हें घर ही बनाना था तो तुम हम सब जानवरों से मशवरा करते। हम सब जानवर एक दूसरे के दोस्त हैं, हम ज़रूर तुम्हें मिलके एक नया घर बना के देते और देंगे। चलो अब हम चलते हैं और जानवरों को बताते हैं
वो सब परेशान हो रहे हैं कि आखिर रात में ये साया कौन है जो जंगल में निकलता है। फिर सबने मिलकर रम्मू तोते की कहानी तमाम जानवरों को बताई। फिर सबने मिलकर रम्मू तोते को माफ़ कर दिया और रम्मू तोते का घर भी बना दिया। प्यारे बच्चों, देखा, अगर चोरी से बेहतर था मशवरा करना। अगर वो सारे जंगल के जानवरों से रम्मू तोता मशवरा करता तो सब मिलके पहले ही उसका घर बना देते, उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।